हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एग्जाम रिवीजन सीरीज का 13th लेक्चर है। तो आज का टॉपिक रहेगा गुडविल। गुडविल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म से। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये 4 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल से। गुडविल का क्या मीनिंग है, आखिर गुडविल होती क्या है? गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय फर्म। मीन्स जब किसी बिजनेस का मार्केट में अच्छा नाम है या कस्टमर उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उस बिजनेस से बार बार परचेज करेंगे, जिससे बार बार परचेज करने से क्या होगा, उस बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल बिजनेस। तो उस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को हम गुडविल कहते हैं। जैसे 2 बिजनेस हैं, फर्म ए है, फर्म बी है। फर्म ए है, ये 1 मंथ में 1 लाख रुपीज़ कमाती है और फर्म जो बी है वो 1,50,000 अर्न कर रही है। तो सेम बिजनेस इंडस्ट्री में है दोनों बिजनेस, सेम बिजनेस है दोनों का, लेकिन फिर भी बी है वो 50,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये एक्स्ट्रा जो अर्निंग कैपेसिटी है, यही गुडविल कहलाती है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स ऐसी एसेट्स जिसको हम ना तो देख सकते ना छू सकते, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अराइजेज ड्यू टू गुड कस्टमर रिलेशंस, ब्रांड नेम, क्वालिटी एंड लोकेशन। मीन्स गुडविल अराइज होती है जब कस्टमर से अच्छे रिलेशन होते हैं। जब एक बिजनेस है वो कस्टमर से अच्छा बिहेव करेगा, या फिर अपना उसका एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा नाम है मार्केट में, या फिर गुड क्वालिटी है, मार्केट में अच्छी क्वालिटी है उसका प्रोडक्ट की, या लोकेशन एडवांटेज है उसके पास, तो उसके कारण गुडविल अराइज होती है। नेक्स्ट है, इट अनेबल्स द फर्म टू अर्न सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो गुडविल है वो फर्म को हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुडविल। गुडविल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये सबसे पहले ये इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ऐसी एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स, इसकी मार्केट में वैल्यू है और हमें उसी टाइम पता लगती है जो बिजनेस को हम सेल करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, सेम बिजनेस फर्म से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है वो गुडविल से ही होती है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जो पूरा बिजनेस एक साथ सेल किया जाता है उसी टाइम हमें गुडविल की वैल्यू पता लगती है। कोई सोचे कि खाली गुडविल को सेल कर दे, बिजनेस को नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुडविल बिजनेस के साथ में ही सेल हो सकती है। इट्स वैल्यू फ्लैक्चुएट मीन्स इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड मार्केट प्राइस नहीं होता। मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, इसका कोई फिक्स प्राइस हम नहीं बता सकते। जब बिजनेस को सेल करेंगे तो उसी टाइम में इसकी मार्केट वैल्यू पता लग सकती है। डिपेंड्स अपॉन अर्निंग कैपेसिटी। कोई बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसकी उतनी ही ज़्यादा गुडविल होगी। नेक्स्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को जो बिजनेस की गुडविल को कम या ज़्यादा करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी गुडविल को या तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं किसी बिजनेस की, या फिर गुडविल को कम करते हैं? तो वो कौन से रीजंस हैं? वो ये रीजंस हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस। गुडविल किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन या अर्निंग है वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे ही डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा गुडविल होगी। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें डिमांड स्टेबल है, मीन्स जो डेली नीड्स प्रोडक्ट हैं या मेडिसिन हैं या एजुकेशन सर्विसेज हैं, तो उनकी गुडविल हमेशा ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बिजनेस कुछ ऐसा है जो रिस्की है, जिसका नेचर रिस्की है, जैसे फैशन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, तो उनके बिजनेस में रिस्क है,
तो उस केस में उनकी गुडविल अनस्टेबल होती है और गुडविल कम होती है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन में दूसरा फैक्टर है लोकेशन। अगर कोई शॉप अच्छी मार्केट में अच्छी प्लेस पे है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऐसी शॉप जो मार्केट के बाहर है, वहाँ पे बहुत कम कस्टमर्स जाते हैं, तो उसकी गुडविल कम होगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है तो काफ़ी अच्छी प्लानिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करेगा, जिससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, तो उस केस में गुडविल अच्छी होगी, बिजनेस की बढ़ेगी गुडविल। और अगर मैनेजमेंट खराब है, अच्छी क्वालिटी का मैनेजमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली उसकी गुडविल को अफेक्ट करेगा, उसकी गुडविल कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई है, सर्विसेज एक्सीलेंट है, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और रिपीटेड परचेज करेगा, तो गुडविल बढ़ेगी। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी बार रिपीट करेगा, और जितनी बार रिपीट करेगा उतना ही हायर प्रॉफिट होगा और हायर गुडविल होगी। नेक्स्ट है मार्केट कंडीशन। अगर कंपटीशन कम है, मार्केट में कम कंपटीशन है, तो फर्म्स इजीली ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती हैं, और अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, उससे गुडविल आपकी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट रूल्स या टैक्स पॉलिसीज़ या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स भी गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अगर पॉलिसी बिजनेस फ्रेंडली है, मतलब बिजनेस जिस डायरेक्शन में बिजनेस है उसी से रिलेटेड ही पॉलिसी फेवरेबल है, तो उस केस में प्रॉफिट उसका इंक्रीज होगा। ब्रांड इमेज और रेपुटेशन सबसे पावरफुल फैक्टर है ये ब्रांड इमेज। अगर फर्म का जैसे मार्केट में नाम अच्छा है, उस पर ट्रस्ट करते हैं कस्टमर्स, तो बिना सोचे परचेज कर लेंगे, तो उससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनेगी और ऑटोमेटिकली गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले डिटेल से समझेंगे परचेज गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल वो होती है जब बिजनेस खरीदते समय गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है। जैसे जब बिजनेस परचेज करते हैं तो पेमेंट या दो तरह से होती है। एक तो जो नेट एसेट्स जितने हमने परचेज किए उतना ही हमने कंसिडरेशन पे किया, जैसे 1 करोड़ के हमने नेट एसेट्स परचेज किए हैं किसी बिजनेस में और 1 करोड़ ही पेमेंट की है, तो इसका मतलब इसमें गुडविल नहीं है। और कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी नेट एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन हम पे कर रहे हैं 1.2 करोड़ रुपीज़, तो जो 20 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ये गुडविल का अमाउंट है। परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। वो गुडविल जो हम खरीदते हैं पेमेंट करके, तो उसको बोलेंगे परचेज गुडविल। एग्जाम्पल अभी हमने समझा, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स। जो नेट एसेट्स की वैल्यू जितनी थी उससे ज़्यादा का परचेज कंसिडरेशन पे करती है, तो उस केस में इसको जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं इसी को हम गुडविल बोलेंगे। फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल, इट इज़ अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो हम परचेज करेंगे तो ये उसी टाइम ही अराइज होती है, बिल्कुल होती है। गुडविल इज परचेज फॉर कंसिडरेशन बाय मेकिंग पेमेंट। गुडविल परचेज तभी करेंगे जो हम उसके बदले में कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। जितनी हमने एसेट्स ली है, नेट एसेट्स ली है, उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंस जो अमाउंट है वो गुडविल का है। नेक्स्ट है अपीयर्स इन बैलेंस शीट। जो भी परचेज्ड गुडविल होती है उसको हम एसेट्स में शो करते हैं। रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड। बिजनेस ने उसके लिए पेमेंट की है, तो जो पेमेंट की है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसको रिकॉर्ड हम करते हैं। इट इज़ अमोर्टाइज्ड और डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है गुडविल की, कि गुडविल को हम 10 ईयर्स तक चला सकते हैं, 20 ईयर्स तक चला सकते हैं, तो उतने पीरियड में हम उसको अमोर्टाइज कर देते हैं। एक साथ गुडविल को जो डेप्रिशिएशन तो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है,
लेकिन जो गुडविल पे होता है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन यूजफुल लाइफ पे ओवर पे कर देंगे चार्जेस को। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मीनिंग है इंटरनली डेवलप, इंटरनली जनरेटेड गुडविल मीन्स जब कोई बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन बन जाती है। तो ये जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, और इस गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते, क्रिएटेड इंटरनली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी हैज़ नॉट बीन पेड। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं की। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो बिजनेस में अपने आप जनरेट हुई है एक अच्छी रेपुटेशन से। वैल्यू अराइजेज ड्यू टू रेपुटेशन। समझ गए सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। नेक्स्ट नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की क्या नीड है, कौन सी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेज होता है जिनमें गुडविल को वैल्यू किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म अराइजेज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। ये ऐसे सर्कमस्टांसेज है, इन केसेस में ही गुडविल को वैल्यू किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। तो सबसे पहले है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म गुडविल को वैल्यू करती है। When there is a change in the profit sharing ratio among the existing partner, जो पार्टनर्स ऑलरेडी थे, जैसे 3 पार्टनर हैं A B C, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। तो बाद में अगर उनका प्रॉफिट चेंज हो जाता है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होता है, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ता है, उसकी नीड हो जाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कुछ पार्टनर्स को फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट करने के लिए गुडविल की जो वैल्यूएशन की जाती है ताकि पार्टनर्स को अनफेयर एडवांटेज या लॉस ना हो। नेक्स्ट है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया जाता है या जब नया पार्टनर आता है तो वह ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन वाली बिजनेस में आता है, तो उसको वो अर्निंग कैपेसिटी का उसको फ़ायदा मिलता है, तो इसीलिए उसे गुडविल के लिए कंपनसेट करना पड़ता है ताकि पुराना जो पार्टनर है उसके साथ अन्याय ना हो। थर्ड है जब कोई पार्टनर रिटायर या डाई होता है तो उस केस में रिटायरिंग या जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसको प्रॉफिट शेयर रेशियो उसका कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस केस में गुडविल की अर्निंग कैपेसिटी का वैल्यूएशन करके उस पार्टनर को दिया जाता है जो रिटायर या फर्म से जा रहा है या जिसकी डेथ हुई है। फोर्थ सिचुएशन है जब फर्म को बिजनेस सेल करना पड़ता है, मींस जब पूरा बिजनेस ही बेचा जाएगा तो बिजनेस के एसेट्स के साथ साथ में फर्म की गुडविल को भी सेल किया जाता है, तो उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट जब फर्म का अमलगमेशन होता है, किसी भी एक फर्म को जब दूसरे फर्म के साथ अमलगमेट किया जाता है, मतलब जो 2 फर्म मिल जाती हैं, तो उस केस में गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये नीड्स हैं, इन केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लास काफ़ी लंबी हो गई, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।